हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग लर्न थ्रू कंसेप्ट। पार्ट 4 में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी, जहां पर हमने 1 to 10 सम कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देखिए। आज की इस वीडियो पार्ट 5 में हम रिमेनिंग सम कवर करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 5 ऑफ चैप्टर मैट्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर x स्केलर में गिवन है, तो x को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2x 3x प्लस माइनस वाई वाई इक्वल्स 10 5। अब इन दोनों का सम होकर क्या बनेगा, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल्स 10 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल्स हमें 10 मिला एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स क्या है 5। अब ये दोनों का मैं सम करूँ तो क्या होगा, वाई वाई वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2x प्लस 3x 5x इक्वल्स 10 प्लस 5 15। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस वन इक्वेशन। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 3 2 6 माइनस वाई इक्वल्स 10। सो y इक्वल्स होगा -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी सेम वही मेथड फॉलो करनी है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 का मल्टीप्लिकेशन करो सारे एलिमेंट से, तो क्या बनेगा, 3x 3y 3z 3w इक्वल्स, यहाँ पर समेशन होगा तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस 5 z प्लस w माइनस 1 2w प्लस 3। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, तो 3x इक्वल्स x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो x जो है वो इस साइड आएगा, तो क्या होगा हमारा 2x इक्वल्स 4। सो x इक्वल्स 2। सेम वे में यहाँ पर 3w है और 2w प्लस 3 है। ठीक है, तो 3w इक्वल्स 2w प्लस 3। सो w इक्वल्स 3। ठीक है, अब हमें w की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है 3y इक्वल्स क्या है, 6 प्लस x प्लस 1। हमें पता है x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 3y इक्वल्स 6 प्लस 2 8 प्लस 1। y सामने जाएगा तो 2y इक्वल्स 8। सो y इक्वल्स 4। अब सेम वे में यहाँ पर 3z इक्वल्स क्या है, 3z इक्वल्स है z प्लस w माइनस 1। ठीक है, z इस साइड आएगा तो होगा 2z इक्वल्स w की वैल्यू हमें पता है 3, तो 3 माइनस 1 2, तो z इक्वल्स 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें f ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ y इक्वल्स f ऑफ x प्लस वाई ये प्रूव करना है। ठीक है, जहाँ पर f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ x तो ये मैट्रिक्स होगा, बट f ऑफ y क्या होगा, अगर हम x की जगह पर y पुट करें तो हमें हमारा f ऑफ y मिल जाएगा। ठीक है, f ऑफ y हमारा क्या होगा, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई मतलब x की जगह पर अगर मैं x प्लस वाई रखूंगा
तो कुछ इस तरह से होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मेरा क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, वही हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट साइड में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। किस तरह से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x का मल्टीप्लिकेशन cos y के साथ होगा, तो cos x इंटू cos y, माइनस साइन x का मल्टीप्लिकेशन साइन y के साथ होगा, तो माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y, जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ जीरो। अब यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई cos y जीरो, जीरो मल्टीप्लाई साइन y जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, cos x मल्टीप्लाई माइनस साइन y, तो माइनस cos x इंटू साइन y, माइनस साइन x मल्टीप्लाई cos y, तो माइनस साइन x मल्टीप्लाई cos y। इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन x इंटू माइनस साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y, तो cos x इंटू cos y, तो प्लस cos x इंटू cos y, जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो। अब इसके लिए जीरो मल्टीप्लाई माइनस साइन y जीरो, जीरो मल्टीप्लाई cos y जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos x मल्टीप्लाई जीरो जीरो, sin x मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो। इसके लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, sin x मल्टीप्लाई जीरो जीरो, cos x मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो। हियर जीरो मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लाई वन इज वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन बना वो cos x प्लस वाई का बना। ठीक है, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बना cos ऑफ x प्लस वाई का। ठीक है, उस तरह से अगर ये दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये इक्वेशन किसका बनेगा, साइन x इंटू कॉस वाई। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा माइनस साइन एक्स इंटू, तो ये क्या होगा मेरा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई का ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये जीरो एज इट इज, ये जीरो जीरो वन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के ही इक्वल हुआ ना। जैसे कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स था, अगर ये यहाँ पर मैं एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई पुट कर दूँ तो ये मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें
ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उनके एलिमेंट्स को इनके मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल करेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते, मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल नहीं है। ओके, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 -1 6 7 2 3 1 4, ठीक है। किस तरह से होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 टू ज़ा 10 -3, यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 टू ज़ा 12 प्लस 7 3 ज़ा 21, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 ज़ा 5 -1 मल्टीप्लाई 4 -4, इसके लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 ज़ा 6 प्लस 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो 10 -3 7, 5 -4 1, 12 प्लस 21 33, 28 प्लस 6 34, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 1 3 4 5 6 -1 7 इक्वल्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 प्लस 6, यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 6 ज़ा 24, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा -2 प्लस 7 -3 प्लस 28, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 16 5 29 सॉरी 39 एंड 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके मेंबर्स यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस 7 33 134 does not equals to 16 5 39 25, ठीक है। उनका मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं है, प्रूव हो गया, प्रूव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड में हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जिसकी वैल्यू ये आई, और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जिससे ये वाला मैट्रिक्स बना। अब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। ए मल्टीप्लाई ए हमारा होगा ए स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो कुछ इस तरह से कर पाऊंगा, 0 -1 1 3 0। ए का मल्टीप्लिकेशन हमें ए के ही साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 1 × 1 1, ओके। तो 4 + 1 5। उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 2 प्लस 3 × 1 3, ओके। तो 3 + 2 5 5 + 4 9,
यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई टू 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई टू -2, तो 2 - 2 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0। उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 तो -1। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 -3 तो 1 -3 -2। हियर 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 0 सो -1 ओनली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 प्लस 0 तो ओनली 2। हियर 2 प्लस 3 प्लस 0 2 प्लस 3 5। हियर 1 -3 -2 प्लस 0 0 मतलब 1 -3 -2। ठीक है, अब ये वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, जैसे कि ए स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से होगा ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है 5 को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 स्केलर है, इसको मैट्रिक्स ए के सारे मेंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा 5 मल्टीप्लाई टू 10 प्लस यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर 5 0 5 -5 हियर 5 हियर 15 0। ठीक है, प्लस 6। अब आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें पता है 3x3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनता है 1 1 1। ओनली डायगोनल के एलिमेंट्स ही 1 होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा 6 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइन प्लस है। अब ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम एक साथ करेंगे तो इस तरह होगा 5 - 10 5 - 10 होता है -5 -5 प्लस 6 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा -1 -0 -1 -0 प्लस 6 सो 5। हियर 2 -5 2 -5 -3 -3 प्लस 0 -3। हियर 9 -10 -1 -1 प्लस 0 -1। Here -2 -5 -7 -7 plus 6 -1। Here 5 -15 -10 plus 0 -10। Here 0 -5 -5 plus 0 -5। Here -1 minus plus 5, so plus 5 -1 4 4 plus 0 4। Here -2 -0 -2 plus 6 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जो इक्वेशन गिवन था उसकी हमने वैल्यू ये फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें इसके इक्वल हमें जीरो मतलब कि यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ए क्यू। अब ए क्यू फाइंड करने के पहले हमें ए स्क्वेयर फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए क्यू किस तरह फाइंड करेंगे, ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई ए करके हम ए क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर फाइंड किया, ए मल्टीप्लाई ए करके, जिसकी वैल्यू इतनी आई, ठीक है। इसके बाद ए क्यूब, जो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए करके फाइंड किया, जिसकी वैल्यू ये आई, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू हमने ये इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू ये पुट करी, ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करी, बट इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मतलब कि ये सारी की सारी वैल्यू को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 जो है, 7 को हमने ए की सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट किया, प्लस 2 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट किया, ठीक है। इसके बाद सबका समेशन किया, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनका जो सम है वो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। मतलब कि ये जो पूरा मैट्रिक्स बन रहा है वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, 0 मैट्रिक्स बन रहा है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स के मल्टीप्लाई ए माइनस 2i। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, सेम, पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर के लिए ए मल्टीप्लाई ए करेंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 8 1, यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4, हियर 3 2 जा माइनस 6, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, हियर 4 माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 8 प्लस 4 मीन्स माइनस 4, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है के मल्टीप्लाई माइनस 2i, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल्स क्या होगा, के मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, ठीक है। अब 2/2 के मैट्रिक्स में i क्या होता है, 1 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 0 0 2, ठीक है। हमें की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें स्केलर के चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम सामने सेंड कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह बनेगा, के ऑफ 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इक्वल्स होगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2, ठीक है। कितना हुआ, अब यहाँ पर के ऑफ 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसके इक्वल में यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 प्लस 0 मीन्स माइनस 2, हियर 4 प्लस 0 4 एंड हियर माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर के की क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल हो। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल ही है, ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें यहाँ पर इक्वल ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम के की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, के की एक ही वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स को इक्वल करके की वैल्यू फाइंड कर ली, जो है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ A equals this matrix and I is the identity matrix of order 2 मतलब कि 1 0 0 1, then show that I plus A equals I minus A into cos alpha minus sin alpha and sin alpha into cos alpha, ओके। तो यहाँ पर ये है हमारा LHS
और ये जो पूरा है वो है हमारा RHS। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। LHS क्या है? I प्लस E। I की वैल्यू हमें पता है 1001 प्लस E, वैल्यू ऑफ E is given to us, matrix E, 10 alpha by 2 here minus 10 alpha by 2 and 0। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 1 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, हियर 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2, तो 10 अल्फा बाई 2 एंड हियर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये RHS की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो RHS में क्या है? I माइनस E। I की वैल्यू 1001 माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है पिछले वाले स्लाइड से, क्या है? ए की वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, सो 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, पहले ये वैल्यू फाइंड कर दें, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुई हमारी? ये वैल्यू हुई हमारी 1 0 माइनस माइनस, सो प्लस 10 अल्फा बाई 2, here 0 minus 10 alpha by 2 means minus 10 alpha by 2, here 1 minus 0, so 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की उसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, ये मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा मीन्स कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू साइन अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर क्या होगा? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स के माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब कि माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। हियर सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स के माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस साइन अल्फा, हियर 1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, सो कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है साइन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा हमारा होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, उसी तरह से कॉस अल्फा इक्वल्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और भी एक इसका इक्वेशन होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सारे के सारे इक्वेशन हम 11th मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन में हर जगह जहाँ जहाँ भी कॉस अल्फा है वहाँ हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और साइन अल्फा जहाँ भी है
वहाँ हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह पर 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। सेम यहाँ पर क्या होगा, -10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस साइन अल्फा की जगह पर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। हियर यहाँ पर आएगा -2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। ठीक है, एंड हियर 10 अल्फा बाई 2 साइन की जगह पर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 प्लस, अब यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो कॉस अल्फा बाई 2 आएगा वो कॉस अल्फा बाई 2 और ये कॉस अल्फा बाई 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ओनली बचेगा साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी साइन अल्फा बाई 2 है और ये यहाँ से भी एक साइन अल्फा बाई 2 आएगा, तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ये जो 10 अल्फा बाई 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है 10 अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किस तरह कर पाऊंगा मैं, 10 अल्फा बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, एंड 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ये मेरा 10 है, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। ठीक है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ओनली 10 अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस अल्फा बाई 2 और ये एक कॉस कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये जो 10 अल्फा बाई 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने जिस तरह यहाँ पर किया था, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई थी, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, बट यहाँ पर माइनस आ गए तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इतना जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसकी वैल्यू आएगी 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, बट इसके आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो वैल्यू आएगी -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस ये 2 साइन अल्फा बाई 2
एंड कॉस अल्फा बाई 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इस वाले टर्म में क्या होगा, टेन अल्फा बाई 2 को अगर मैं साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है, तो एक कॉस कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू इसमें से भी साइन अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये दो टर्म में से मैं 2 कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 2 ही बचेगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म मेरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली माइनस 10 अल्फा बाई 2। उसी तरह से यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 अल्फा बाई 2। हियर सेम वैल्यू, ये दोनों टर्म में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो 1 होगा, ठीक है। अब 2 माइनस 1 जो हमारी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये जो हमें प्रूव करने को बोला था, ठीक है, आई प्लस ई इक्वल, ये प्रूव करने को बोला था, तो हमारा आई प्लस ई क्या था, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 1, ठीक है। ये सेम वैल्यू हमारी यहाँ पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर RHS प्रूव हो गया, प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारे पास, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must be obtain an annual total interest of 1800 और 2000, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमको 2 केस के लिए फाइंड करना है, मतलब कि जब हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1800 होगा तब हमें इस बॉन्ड को किस तरह हम डिवाइड करते हैं वो फाइंड करना है। एंड सेकंड वन, जब एनुअल टोटल इंटरेस्ट हमारा 2000 होगा तब हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन पता है। सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन क्या होता है, PRN डिवाइड बाय 100, where P is our principal, R is rate and N is year, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 1 ईयर के लिए ही देना है, तो हमारा N की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, P मल्टीप्लाई R, ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल और R का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने को बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल का हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और एक रेट का हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे सिंपल इंटरेस्ट की जितनी, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस के लिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि बोला है 30,000 डिवाइडेड इनटू
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि टोटल जो मनी है मेरा 30,000 वो डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स 30,000, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट पार्ट x है तो मेरा दूसरा पार्ट y क्या होगा, मेरा दूसरा पार्ट y होगा 30,000 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स मेरा कंप्लीट हुआ कि मेरा जो मनी था 30,000 वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट है उसका x और दूसरा पार्ट है 30,000 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि जो मेरा फर्स्ट बॉन्ड है वो x है और सेकंड बॉन्ड जो है वो मेरा ये y है, y मतलब कि 30,000 माइनस x है, ठीक है। अब फर्स्ट बॉन्ड पर मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है 5% एंड सेकंड बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट पे करना है 7%, ठीक है। तो यहाँ से भी एक मैट्रिक्स मेरा रेडी होगा, जैसे कि फर्स्ट बॉन्ड पर मुझे 5% इंटरेस्ट पे करना है। 5 यहाँ पर परसेंटेज की साइन है, अगर परसेंटेज की साइन में हटाओ तो वो कुछ इस तरह से होगा 5 डिवाइड बाई 100 और उस तरह से 7% को मैं 7 डिवाइड बाई 100 की तरह से लिख पाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, ये मेरा हो गया रेट, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, हमारे फर्स्ट केस में 1800 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1800 लिख दूंगा। ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स रेडी हो गया, ठीक है। सिंपली इसे सिर्फ मुझे सॉल्व ही करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा तो इस तरह होगा, ये जो है मैट्रिक्स इसकी ऑर्डर है 1/2, इसकी ये मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 2 सेम है, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 का बनेगा। तो 1/1 का किस तरह बनेगा, ये जो x है वो मल्टीप्लाई होगा 5/100 से, तो 5/100 x प्लस ये जो है 30,000 माइनस x वो मल्टीप्लाई होगा 7/100 से, तो 7/100 मल्टीप्लीकेशन में होगा 30,000 माइनस x, ठीक है, इक्वल्स क्या है 1800, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लीकेशन में होगा जाएगा, तो यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाई 7/100 माइनस 7/100 बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको जिस तरह लिख पाऊंगा 5/100 x माइनस 7/100 x प्लस 7/100 मल्टीप्लाई 30,000 इक्वल 1800, ठीक है। 5/100x माइनस 7/100x, इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा -2x/100 प्लस यहाँ पर क्या ये 0 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 300 होता है 2100। अब 2100 इस साइड जाएगा तो होगा माइनस में, तो इक्वल्स क्या होगा 1800 माइनस 2100, ठीक है। 1800 माइनस 2100, सो आंसर आएगा मेरा 300 माइनस में, एंड यहाँ पर बचेगा -2x/100, ठीक है। ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगी, यहाँ से ये जो है 2 से ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 50 सामने मल्टीप्लाई होगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी
की वैल्यू आएगी 50,000। ठीक है, अब x की वैल्यू 50,000 है तो y की वैल्यू भी 50,000 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में भी हमें इस तरह ही करना होगा। अब ठीक उसी तरह से अब ये सेकंड केस के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर हमारा टोटल इंटरेस्ट 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 1800 से वैल्यू हटाकर 2000 वैल्यू लिख दी है। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन जो हमने 1800 में किया था सेम उस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 5000 और y की वैल्यू आएगी 25,000। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Okay, and their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using the matrix algebra. ठीक है, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा वो ये बुक्स की क्वांटिटी का बनेगा। किस तरह बनेगा, जैसे कि ये 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, तो ये 10, ये 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, इससे एक हमारा मैट्रिक्स बन गया। और एक मैट्रिक्स हमारा दूसरा बनेगा जो उनकी करस्पॉन्डिंग प्राइस का बनेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स की प्राइस क्या है, 80 रुपीज़। उसी तरह से 8 डजन फिजिक्स बुक्स की प्राइस 60 रुपीज़ एंड बाय दिस वे इकोनॉमिक्स बुक की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और जो वैल्यू आएगी वो हमारा टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जैसे कि इसकी ऑर्डर है हमारी 1x3 की और इसकी ऑर्डर है 3/1 की। ठीक है, यहाँ पर 3 मैच हो रहा है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि 10 × 80 प्लस 8 × 60 प्लस 10 × 40। ठीक है, हमारे ये 1/1 का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पर 80 × 10 कितना होगा, 800 प्लस 8 × 60 480 प्लस 40 × 10 400। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 1200, 1200 प्लस 480 1680। ठीक है, ये हमारी टोटल प्राइस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एज्यूम x y z w and p are matrix of order 2/n 3/k 2/p n/3 and p/k रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स x है उसकी ऑर्डर है 2/n, मैट्रिक्स y है उसकी ऑर्डर है 3/k, मैट्रिक्स z है उसकी ऑर्डर है 2/p, मैट्रिक्स w है उसकी ऑर्डर है n/p एंड मैट्रिक्स p है हमारा उसकी ऑर्डर है p/k। ठीक है, तो अब क्या बोला है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p। ठीक है, मतलब कि n k और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। ओके, अब py यहाँ पर p और y का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए और इन दोनों का समेशन भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये जो ऑर्डर हमको दी है उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो किस तरह से होगा, p ऑफ p की ऑर्डर हमें पता है क्या है, p/k, y की ऑर्डर क्या है 3/k। ठीक है, प्लस w की ऑर्डर क्या है n/p
एंड वाई, वाई की ऑर्डर क्या है 3 की, ठीक है। अब हमें पता है कि जब समेशन दो मैट्रिक्स का तभी होता है जब दोनों की ऑर्डर सेम हो, ठीक है। उसका मतलब क्या कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो ऑर्डर बनेगी वही ऑर्डर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, पी के कॉलम की वैल्यू y के रो की वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। क्या कंडीशन है, p के कॉलम की वैल्यू y के रो की वैल्यू जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर p के कॉलम की वैल्यू क्या है k और y के रो की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी 3, ठीक है। इस कंडीशन से हमें पता चला। अब k की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी k है, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो k की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो फाइनल हमारा ये जो मैट्रिक्स बनेगा पी वाई, उसकी ऑर्डर क्या होगी, ये दोनों ऑर्डर कट हो जाएगी और यहाँ पर ऑर्डर बनेगी पी बाई के की, बट के मैंने ले लिया 3, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में भी सेम ही थिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, ये जो p और ये 3 है दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू भी हमें 3 मिल गई, ठीक है। अब p की वैल्यू 3 है तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी फाइनल ऑर्डर क्या होगी, n बाई k की इसकी ऑर्डर होगी, ठीक है। बट हमें पता है k की वैल्यू क्या ली है हमने 3, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ। अब ये दोनों का अगर समेशन करना है हमें तो दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी हमारे कॉलम की वैल्यू 3 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, p की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारे n के भी होनी चाहिए, ठीक है। p की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी n की भी वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। तो इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी, p की फाइंड की और n की भी वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, k इक्वल्स 3 जो कि है, ठीक है, एंड p इक्वल्स n, या दोनों की वैल्यू भी यहाँ पर सेम है। सेकंड क्या बोला है, k इज आर्बिटरी, आर्बिटरी मतलब कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और क्या बोला है p इक्वल्स 2, जबकि यहाँ पर हमने देखा p की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये w के कॉलम की वैल्यू p है और y के रो की वैल्यू 3 है और इनका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये दोनों वैल्यू सेम होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमारी 3 ही होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बोला है, p की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बट k की वैल्यू हमारी 3 आएगी, जबकि यहाँ पर हमने देखा p की वैल्यू हमारी 3 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है k इक्वल्स 2 एंड p इक्वल्स 3, बट k की वैल्यू यहाँ पर 3 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, इसके लिए k की वैल्यू हमें 3 ही चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, k इक्वल्स 3 एंड p इक्वल्स n, ठीक है। p की जो भी वैल्यू होगी वो n की वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ n इक्वल्स p, अगर n इक्वल्स p है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ऑर्डर चेंज नहीं होती। जैसे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर इसको मैं स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर थी हमारी 3/3 की, इसकी भी ऑर्डर है हमारी 3/3 की, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स की ऑर्डर चेंज नहीं होती, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या गिवन है 7x माइनस 5z, ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्शन है,
अब हमें पता है जब भी सब्सट्रैक्शन या समेशन हो तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर हमारी सेम ही होनी चाहिए, तभी समेशन या सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो x की जो भी ऑर्डर होगी वही ऑर्डर मेरी z की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की ऑर्डर मुझे गिवन है, क्या गिवन है 2/n, और z की ऑर्डर गिवन है, z की ऑर्डर क्या गिवन है 2/3। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्डर मेरी सेम है, उसका मतलब क्या, यहाँ पर जितने भी रो और कॉलम होंगे सेम यहाँ पर भी रो और कॉलम होंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड रो की वैल्यू तो सेम है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे n की वैल्यू भी सेम ही होगी। ठीक है, तो n इक्वल्स p ही होगा। तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर क्या हो सकती है, या तो 2/n हो सकती है या तो 2/p हो सकती है। ठीक है, क्योंकि n और p दोनों की वैल्यू मेरी सेम ही है। ओके, यहाँ पर n और p की कोई भी वैल्यू हो बट दोनों की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो ये वाली ऑर्डर आएगी या ये वाली ऑर्डर आएगी। तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गिवन है हमें, ये ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो हम इसको टिक करेंगे। ओके, तो गाइस इस तरह से पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। पार्ट 6 में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच and hope you have a great day.